उत्तराखंड के पंच प्रयाग है विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। उत्तराखंड के प्रसिद्ध पंच प्रयाग देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग तथा विष्णु प्रयाग मुख्य नदियों के संगम पर स्थित हैं। नदियों का संगम भारत में बहुत ही पवित्र माना जाता है, विशेषत इसलिए कि नदियां देवी का रूप मानी जाती हैं। प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम के बाद गढ़वाल हिमालय के क्षेत्र के संगमों को सबसे पवित्र माना जाता है, क्योंकि गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों का यही उद्गम स्थल है। जिन जगहों पर इनका संगम होता है उन्हें प्रमुख तीर्थ माना जाता है। यहीं पर श्राद्ध के संस्कार होते हैं। धौली गंगा तथा अलकनंदा नदियों के संगम पर विष्णु प्रयाग स्थित है। संगम पर भगवान विष्णु जी प्रतिमा से सुशोभित प्राचीन मंदिर और विष्णु कुंड दर्शनीय है। ये सागर तल से 1372 मीटर शून्य की ऊंचाई पर स्थित है। विष्णु प्रयाग जोशीमठ बद्रीनाथ मोटर मार्ग पर स्थित है। जोशीमठ से आगे मोटर मार्ग से 12 किलोमीटर और पैदल मार्ग से 3 किलोमीटर की दूरी पर विष्णु प्रयाग नामक संगम स्थान है। यहाँ पर अलकनंदा तथा विष्णु गंगा, धौली गंगा का संगम स्थल है। स्कंद पुराण में इस तीर्थ का वर्णन विस्तार से आया है। यहाँ विष्णु गंगा में 5 तथा अलकनंदा में 5 कुंडों का वर्णन आया है। यहीं से सूक्ष्म बद्रिकाश्रम प्रारंभ होता है। इसी स्थल पर दाएं बाएं 2 पर्वत हैं, जिन्हें भगवान के द्वारपालों के रूप में जाना जाता है। दाएं जय और बाएं विजय हैं। नंदाकिनी तथा अलकनंदा नदियों के संगम पर नंद प्रयाग स्थित है। ये सागर तल से 2805 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कर्ण प्रयाग से उत्तर में बद्रीनाथ मार्ग पर 21 किलोमीटर आगे नंदाकिनी एवं अलकनंदा का पावन संगम है। पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ पर नंद महाराज ने भगवान नारायण की प्रसन्नता और उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए तप किया था। यहाँ पर नंदा देवी का भी बड़ा सुंदर मंदिर है। नंदा का मंदिर, नंद की तपस्थली एवं नंदाकिनी का संगम आदि योगों से इस स्थान का नाम नंद प्रयाग पड़ा। संगम पर भगवान शंकर का दिव्य मंदिर है। यहाँ पर लक्ष्मी नारायण और गोपाल जी के मंदिर दर्शनीय हैं। अलकनंदा तथा पिंड नदियों के संगम पर कर्ण प्रयाग स्थित है। पिंड का एक नाम कर्ण गंगा भी है, जिसके कारण ही इस तीर्थ संगम का नाम कर्ण प्रयाग पड़ा। यहाँ पर उमा मंदिर और कर्ण मंदिर दर्शनीय है। यहाँ पर भगवती उमा का अत्यंत प्राचीन मंदिर है। संगम से पश्चिम की ओर शिलाखंड के रूप में दानवीर कर्ण की तपस्थली और मंदिर है। यहीं पर महादानी कर्ण द्वारा भगवान सूर्य की आराधना और अभेद्य कवच कुंडलों का प्राप्त किया जाना प्रसिद्ध है। कर्ण की तपस्थली होने के कारण ही इस स्थान का नाम कर्ण प्रयाग पड़ा। मंदाकिनी तथा अलकनंदा नदियों के संगम पर रुद्र प्रयाग स्थित है। संगम स्थल के समीप चामुंडा देवी व रुद्रनाथ मंदिर दर्शनीय है। रुद्र प्रयाग ऋषिकेश से 139 किमी शून्य की दूरी पर स्थित है। यह नगर बद्रीनाथ मोटर मार्ग पर स्थित है। यह माना जाता है कि नारद मुनि ने इस पर संगीत के गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए रुद्रनाथ महादेव की आराधना की थी। श्रीनगर से उत्तर में 37 किलोमीटर की दूरी पर मंदाकिनी तथा अलकनंदा के पावन संगम पर रुद्रप्रयाग नामक पुण्य तीर्थ है। पुराणों में इस तीर्थ का वर्णन विस्तार से आया है। यहीं पर ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवर्षि नारद ने हजारों वर्षों की तपस्या के पश्चात भगवान शंकर का साक्षात्कार कर सांगोपांग गांधर्व शास्त्र प्राप्त किया था। यहीं पर भगवान रुद्र ने श्री नारद जी को बैकवोट महती नाम की वीणा भी प्रदान की। संगम से कुछ ऊपर भगवान शंकर का बैकवोट रुद्राश्वर नामक लिंग है, जिसके दर्शन अति पुण्यदायी बताए गए हैं। यहीं से यात्रा मार्ग केदारनाथ के लिए जाता है, जो ऊखीमठ, चोपता, मंडल, गोपेश्वर होकर चमोली में बद्रीनाथ जी के मुख्य यात्रा मार्ग में मिल जाता है। अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर देवप्रयाग नामक स्थान स्थित है। इसी संगम स्थल के बाद इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। ये समुद्र सतह से 1500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। देवप्रयाग की ऋषिकेश से सड़क मार्ग दूरी 70 किलोमीटर शून्य है। गढ़वाल क्षेत्र में भागीरथी नदी को सास तथा अलकनंदा नदी को बहु कहा जाता है। देवप्रयाग में शिव मंदिर तथा रघुनाथ मंदिर है, जो कि यहाँ के मुख्य आकर्षण है। रघुनाथ मंदिर द्रविड़ शैली से निर्मित है। देवप्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र भी कहा जाता है। देवप्रयाग में कौवे दिखाई नहीं देते, जो कि एक आश्चर्य की बात है। स्कंद पुराण केदारखंड में इस तीर्थ का विस्तार से वर्णन मिलता है कि देव शर्मा नामक ब्राह्मण ने सतयुग में निराहार सूखे पत्ते चबाकर तथा एक पैर पर खड़े रहकर 1000